बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप लोग जो है ना गाज़ी ज़ूलॉजिस्ट चैनल को सर्च करके इस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ओके, तो फर्दर आप जो है ना मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं गाज़ी ज़ूलॉजिस्ट के नाम से। ओके, तो व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और साथ में मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे गार्जियन जोलॉजिस्ट के नाम से है, उसको भी फॉलो करना है और यहाँ पे व्हाट्सएप से भी आप लोगों ने फॉलो करना है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हर लेक्चर के शुरू में कहता हूँ आपके पास रजिस्टर होना चाहिए और साथ में रजिस्टर मतलब आप अपने नोट्स बनाओ, साथ में पेन वगैरह ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और अगर आप लोग रोज़े रोज़े में नहीं हैं, रोज़े वैसे भी अभी ख़त्म हो रहे हैं, तो आप लोगों के पास चाय चाय का सीन लाज़मी होना चाहिए, बिकॉज़ आई एम टी लवर। ठीक है? तो चलें जी, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आज इंटेस्टाइन एंड फिशेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन वेरी शॉर्ट इनकी डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे, साथ में डाइजेस्टिव सीका या पाइलोरिक सीका को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम इस एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जो कंसेप्ट है वो आपको डिलीवर कर दूँ, उसके बाद जो है ना फिर आप लोगों को एमसीक्यूज़ सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, सबसे पहले बात हो रही है इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल का वो रीजन है जो स्टमक के बाद आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से ये स्टमक है, ठीक है? अब इस स्टमक के बाद जो रीजन होता है ये वाला, यहाँ से नीचे जो भी है, दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख लें, ये स्टमक है। स्टमक के बाद जो ये वाला रीजन आपको यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, इट इज़ स्टमक एक्चुअली, ओह सॉरी इंटेस्टाइन एक्चुअली। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे हमने उधर पढ़ा था मतलब 9th क्लास में, या 9th क्लास सॉरी, जो भी मतलब हमने जो जूनियर लेवल पे पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिड्यूनियम, इलियम एंड जेजुनियम। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें हमने सीकम, कोलन एंड रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़े थे। ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे वेरी सिंपल होता है। एक तो अगर मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें ड्यूडीनम होता है। ठीक है, ड्यूडीनम, और उसके अलावा साथ में क्या होता है, इलियम होता है, और इसमें जेजुनियम का कंसेप्ट ही नहीं है। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूँ, यहाँ पे जितना भी है जो फिशेस में इंटेस्टाइन है उसको कलेक्टिवली डिस्क्राइब किया जाता है, बट यहाँ पे रेक्टम मौजूद है, उस रेक्टम को सेपरेटली डिस्कस किया जाता है फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, ये कहा जाता है कि जो रेक्टम है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंटेस्टाइन। ओके, तो चलें जी, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इंटेस्टाइन की बात करें, ये क्या है, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है दैट फॉलोज द स्टमक। स्टमक के बाद क्या आता है, ये रीजन आता है। अब 2 पार्ट है अल्टीमेटली। एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एंटीरियर लॉन्ग बट नैरो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, मतलब जो इंटेस्टाइन है उसका नैरो पार्ट होता है, मतलब बड़ी थिन पतली सी होती है। और जो पेंक्रियाज से आने वाले डक्ट होते हैं या लीवर से आने वाले डक्ट होते हैं, वो भी किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में रिसीव होते हैं। कहाँ पे रिसीव होते हैं, ड्यूडेनम में। अब इसी तरीके से मैं फर्दर बात करूँ लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअली ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये शॉर्ट होता है लेकिन चौड़ा होता है, खुला होता है। ठीक है, वाइड और ब्रॉडेड एरिया ऑफ इंटेस्टाइन है। अब इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज हैं, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉलोज द स्टमक, दैट इज आपको पता है क्या होगा, इंटेस्टाइन होगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू विच सेक्शंस जस्ट बिहाइंड द स्टमक रिसीव डक्ट फ्रॉम द लीवर एंड द पेंक्रियास। तो वो आपको पता होगा कि कौन सा सेक्शन है जो स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मौजूद होता है, दैट इज ड्यूडेनियम, और ये क्या करता है, डक्ट को रिसीव करता है फ्रॉम पेंक्रियास। ठीक है, एंड लीवर। हाउ इज द इंटीरियर लॉन्ग बट नैरो पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटीरियर लॉन्ग है बट नैरो है, मतलब पतला सा है, तो वो क्या मौजूद होगा, दैट इज अल्टीमेटली नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज डिस्क्राइब्ड एज शॉर्ट ब्रॉड। ठीक है, मतलब शॉर्ट होता है, ब्रॉड होता है और पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है, दैट इज एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं इसके हिस्टोलॉजी को। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन। देखिए, अगर मैं इंटेस्टाइन की बात करूं तो ये 4 से 5 डिफरेंट सेल्स इन
चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। अब इनका फ़ंक्शन क्या है कि ये एब्ज़ॉर्बेटिव होते हैं, एब्ज़ॉर्प्टिव होते हैं और ये म्यूकस सेक्रीटिंग सेल्स होते हैं जो म्यूकस सेक्रीट करते हैं। एब्ज़ॉर्प्टिव का क्या मतलब होता है कि जो आने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करते हैं, एब्ज़ॉर्ब करते हैं। और इसी तरीके से म्यूकस सेक्रीटिंग का क्या काम होगा कि वो म्यूकस सेक्रीट करेंगे और आपको पता है दे दे आर फ्यू इन नंबर, मतलब जो म्यूकस सेक्रीटिंग सेल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। ओके, अब उसके बाद दे पोजेस फ्री स्ट्रिएटेड बॉर्डर। मैं इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करूँगा कि फ्री स्ट्रिएटेड बॉर्डर, चलिए यहाँ पे ही बता देता हूँ, आगे एमसीक्यूज़ वैसे ही आना है बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए फ्री स्ट्रिएटेड बॉर्डर का मतलब ये होता है कि भई जो उसकी मेम्ब्रेन है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं। अब इन माइक्रोविलाई का क्या काम होता है, जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। दे इंक्रीज़ द सरफेस एरिया फॉर द अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब उसके बाद इनमें ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जैसे कि बेसोफिलिक है, इसी तरीके से एसिडोफिलिक गिल्स हैं और ग्लैंड्स हैं। बट इनका जो फंक्शन है, ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन अभी तक मालूम नहीं हुआ। दे आर प्रेजेंट इन म्यूकोसल लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस की बनी हुई जो लेयर है वहाँ पे ये क्या होता है, मौजूद होता है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, मस्कुलरस लेयर है, थिन लेयर होता है और इसकी फर्दर दो टाइप है। एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल आउटर लेयर होता है, दूसरा इनर लेयर होता है जो कि सर्कुलर मसल फाइबर्स का बना हुआ है। अब उसके बाद क्या मौजूद होता है इसमें, सब म्यूकोसल लेयर मौजूद होता है, ये मिडल थिक लेयर है और उसके नीचे क्या मौजूद होता है, सेरोसा मौजूद होता है। अब मैं ये चीज़ें आपको यहाँ से दिखाऊँगा। देखिए इनिशियली हमने बात की थी कि भाई इसमें कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। फिर हमने बात की कि इसमें जो क्या मौजूद होते हैं, मस्कुलरस मौजूद होते हैं, जिसमें इसकी 2 टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फाइबर्स एंड सर्कुलर मस्कुलर मसल फाइबर। और फिर हमने बात की थी इसमें क्या मौजूद होता है, सब म्यूकोसा मौजूद होता है एंड फिर क्या है, सेरोसा मौजूद होता है, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने पढ़ी थी, जो डिस्कस की हैं कि ये इसमें मौजूद होते हैं, ओके। जो इंटेस्टाइन है वो कैसे होगी। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कार्निवोर्स की, तो कार्निवोर्स में जो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट होता है लेकिन वो स्ट्रेट स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट मतलब एक ऐसी सीधी-सीधी होता है, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरीके से आप हर्बीवोर्स की बात कर लें, हर्बीवोर्स में ये एलोंगेटेड होता है और फोल्डेड होता है। इसी तरीके से फर्दर हम बात करें ओमनीवोरस की, तो ओमनीवोरस में एक इंटरमीडिएट कंडीशन है, मतलब कार्निवोरस और हर्बीवोरस का मिक्सचर जो है ना वो किसमें मौजूद होता है, वो इस ओमनीवोरस में मौजूद होता है। अब फर्दर अगर मैं बात करूँ ओमनीवोरस के एग्जांपल्स में, पिटोरस, अब इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग लूप्ड इंटेस्टाइन मौजूद होता है। इसी तरीके से मैं बात करूँ इलास्मोब्रेंक्स की, तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो शॉर्टर होता है देन स्टमक, मतलब स्टमक से भी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, छोटा है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको पता है एक ही फंक्शन होता है, दैट इज़ टू प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द डाइजेशन। यहाँ पे डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी होती है, ओके। चलें इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। व्हाट डिफरेंशिएट द स्मॉल इंटेस्टाइन हिस्टोलॉजिकली। एक्चुअली अब वो ये कह रहे हैं कि भई स्मॉल इंटेस्टाइन से आप आए हो, स्टमक से आए हो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब इससे आपको क्या फ़ील होगा? भई क्या चेंजेज़ आएँगी? तो वो एक्चुअली जो मस्कुलर म्यूकोसल लेयर है उसके नेचर में क्या आएगी? चेंज आएगी, ठीक है? अ ग्रेजुअल चेंज इन द नेचर ऑफ म्यूकोसल लेयर। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइज, अब अभी हमने पढ़ा कि कौन से टाइप का एपिथेलियल मौजूद होता है, कॉलमनर एपिथेलियम मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू एब्जॉर्प्टिव सेल्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ एब्जॉर्प्टिव सेल्स इन द इंटेस्टिनल एपिथेलियम सेल्स। अब मतलब वो जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स थे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एक्चुअली उनकी जो बॉर्डर थे वो फ्री स्ट्रिएटेड थे, मतलब उसके ऊपर क्या मौजूद थे, फ्री स्ट्रिएटेड सेल्स मौजूद थे। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ पे मैं पीछे जाता हूँ, टर्न करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये इसकी जो सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, इसकी सरफेस के ऊपर क्या मौजूद होंगे, वो मैक्रोविलाई मौजूद होंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था हमारा, what are the mucus secreting cells and fewer, where are the mucus secreting cells fewer in number within the intestine, कि वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो एक्चुअली ड्यूodenum में मौजूद होते हैं, दैट आर
मतलब जो इंटीरियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब उसके बाद है व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स एज़ यू मूव टुवर्ड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, तो वो क्या होते रहेंगे, इंक्रीज़ होते रहेंगे। इसका एक रीज़न ये भी होता है कि भई उन्होंने डिफिकेशन करनी है, डिफिकेशन को आसान बनाने के लिए वो क्या करते हैं, म्यूकस सेक्रेट करते हैं, इस वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। व्हाट आर द 2 लेयर्स ऑफ मस्कुलर, वो 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर सर्कुलर होता है। अच्छा 1 मिनट, हाँ, ऊपर वाला ऑप्शन ठीक है। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल सर्कल मतलब लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है, और इनर सर्कुलर मसल लेयर फाइबर मौजूद होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द मिडल थिक लेयर इन द इंटेस्टिनल वॉल, तो वो क्या होता है, सब म्यूकोसा क्या होता है, मिडल और थिक वॉल होता है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इन कार्निवोरस फिशेस, तो आपको अभी हमने पढ़ा था कि ये शॉर्ट होता है और स्ट्रेट होता है, लेस और मोर स्ट्रेट, ये ऑप्शन इसका बेस्ट लग रहा है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द इंटेस्टाइन ओमनीवोरस फिशेस, एक्चुअली ये इंटरमीडिएट कंडीशन शो करते हैं बिटवीन कार्निवोरस एंड हर्बीवोर्स, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन गट एंड लेंथ, बॉडी लेंथ इन मोस्ट फिशेस, तो मोस्ट फिशेस में जो गट लेंथ या बॉडी लेंथ की जो रेशियो होती है वो फेयरली कांस्टेंट रहती है, ठीक है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ वोरेशियस कार्निवोरस फिशेस लाइक पेट्रोरस हैव, अब इसमें एक्चुअली क्या मौजूद होती हैं, ये शुरू में हमने पढ़ा था कि इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होगा, इट्स शॉर्टर देन स्टमक, और यही चीज़ हमने एलास्मोब्रैंक्स में भी बात की थी, ओके। व्हाट स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन फिशेस, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो उनके डाइजेशन को इम्प्रूव कर देते हैं, तो वो स्पाइरल वर्ब्स मौजूद होती हैं। अब ये स्पाइरल वर्ब्स हर स्पीशीज में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ द स्पाइरल वर्ब्स स्क्वेलस एकेंथियस टेक, मतलब उसमें कितनी होती हैं, तो वो 14.5 टन्स होती हैं। कितने, 14.5 टन्स, ओके। अब वेयर डज द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ एलास्मोब्रैंक ओपन इनटू, लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअली वो किसमें, कुलाइका में, यानी रेक्ट आउटर साइड क्या होगा, ओपन होगा, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर्स कनेक्ट टू द इंटेस्टाइन नियर द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन एलास्मोब्रैंक्स, बात हो रही है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके करीब कौन सा, मतलब उनको कौन सा स्ट्रक्चर क्या करता है, कनेक्ट करता है, तो वो फिंगर लाइक रेक्टल ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे मौजूद होते हैं। हाउ इज़ अ शॉर्ट गट इन सम फिशेस कंपनसेटेड, तो उसमें लॉन्ग म्यूकोसल फोल्ड्स मौजूद होती हैं, ओके। लॉन्ग म्यूकोसल फोल्ड्स मौजूद होती हैं इन सम फिशेस, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है पाइलोरिक सीका। पाइलोरिक सीका एक्चुअली ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसका जो इंटीरियर पार्ट है, मतलब स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे शुरू होता है, तो वहाँ पे प्रोजेक्शन फिंगर लाइक आउट ग्रोथ मौजूद होती है, जिन्हें हम कहते हैं पाइलोरिक सीका। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इसमें एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, जैसे लैक्टेज़ एंजाइम मौजूद है। अब इसी तरीके से सैकरेज़ एंजाइम, सैकरेज़ एंजाइम भी मौजूद है। अब इसका एक्चुअली क्या होता है कि इसी की फर्दर हम बात करें, पाइलोरिक सीका या इंटेस्टिनल जो म्यूकोसा है वो लाइपेज़ भी सेक्रेट करते हैं। अब आपको पता है लाइपेज़ क्या है, कि फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। अब अगर हम बात करें स्टमकलेस फिशेज़ की, तो स्टमकलेस फिशेज़ में पाइलोरिक सीका नहीं पाया जाता, ओके। पाइलोरिक सीका की फिर नंबर डिफरेंट होगी, वो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा रेक्टम को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, रेक्टम की बात हमने की थी कि ये क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट पे मौजूद होता है, इंटेस्टाइन के पोस्टीरियर पार्ट में मौजूद होता है। अब एक्चुअली जैसे मैंने शुरू में कहा था कि रेक्टम को एक सेपरेट मतलब चैम्बर, सेपरेट ऑर्गन के तौर पर किसी हद तक कंसीडर किया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एलियोरेक्टल वाल्व मौजूद होता है, जो इसको इंटेस्टाइन से क्या करता है, सेपरेट करता है, सेपरेटेड फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ सेक्रीटिंग सेल्स मौजूद होती हैं, जिसका काम क्या होता है, म्यूकस को सेक्रेट करना, और ये क्या करती हैं, टू मेक द डक्ट ईजी फॉर डिफिकेशन, इस डक्ट को मतलब ईजिली जो वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से रिमूव करना और कॉन्स्टिपेशन से बचाना, ये इसका काम है, ठीक है। मतलब फीसेस ईजिली रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद फर्दर मैं बात कर रहा था कि जो रेक्टम है, इसमें ब्लड वेसल्स भी
मौजूद, अच्छा सॉरी ये नीचे नीचे मैं बताता हूँ 1 मिनट। द नंबर ऑफ पेलोरिक सीका, देखो डिफरेंट मतलब जो स्पीशीज़ हैं उसमें नंबर ऑफ पेलोरिक सीका क्या है, डिफरेंट है। अब इसी तरीके से बात करें इमिया फिशेज़ की, तो इसमें जो पेलोरिक सीका है वो मौजूद नहीं होता। पोलियोडान है, इसमें जो है ना बाइलोब्ड सीका मतलब 2 सीका मौजूद होते हैं। पोलीपटेरस है, उसमें 1 सीका मौजूद होता है। सैंड ईल है, इसमें 1 सीका मौजूद होता है। इसी तरीके से एसी पेंसर है, इसमें बहुत सारे सीका मौजूद होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स की मदद से एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। ओके, अब उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेलोरिक सीका इन फिशेस, फिशेस में पेलोरिक सीका का क्या काम है? ठीक है, एक चीज तो हमने पढ़ चुके हैं कि ये क्या करता है, एब्ज़ॉर्प्शन करता है जो फूड वगैरह की, तो इस हवाले से जो इसका ऑप्शन होगा द एक्सटेंशन ऑफ फिंगर, ये तो चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये फिंगर लाइक क्या होती हैं, एक्सटेंशन होती हैं। अब इनका क्या काम है कि ये एब्ज़ॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करती हैं। वेयर आर द पेलोरिक सीका लोकेटेड इन फिशेज़, तो ये आपको पता है जो इंटेस्टिन वाला पार्ट है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टिन मतलब नियर द पेलोरस, वहाँ पे क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। In which type of fishes have higher secrage activity and the enzyme lactase has been found, तो किस फिशेस में होता है, टेलियोट्स वगैरह में यही एन में मतलब पाया जाता है, ठीक है। इनके पेलोरिक सीका में सुक्रेज और इसी तरीके से लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है। व्हाट सब्सटेंसेस डू पेलोरिक सीका एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा सेक्रेट दैट ऐड इन फैट डाइजेशन, मतलब फैटी एसिड वगैरह की डाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम के फंक्शन से हम सारे वाकिफ हो चुके हैं। विच टाइप ऑफ फिशेस डू नॉट हैव पेलोरिक सीका, कौन से फिशेस में पेलोरिक सीका मौजूद नहीं होता? तो एक्चुअली स्टमकलेस फिशेस जितनी भी होती हैं, स्टमकलेस फिशेस में जो पेलोरिक सीका है वो मौजूद नहीं होता। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, ये क्या करते हैं, लुब्रिकेट द वेस्ट, जो डक्ट है, वेस्ट डक्ट फॉर इजी डेफिकेशन की बात करें, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, हाउ डू म्यूकोसल फोल्ड्स ऑफ रेक्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इंटेस्टाइन, तो वो कैसे डिफरेंट होते हैं? एक्चुअली हमने बात की थी कि ये शॉर्टर होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, विच लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स की बात हो रही है, वो मौजूद होते हैं। मतलब ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है जिसमें हमने बात की थी कि इसमें म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स आहिस्ता आहिस्ता से क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इन विच फिशेज देयर इज नो ट्रेसेस ऑफ पेलोरिक सीका, किस में मौजूद नहीं होता? इसकी एग्जांपल हमने बात की थी, इमिया की बात की थी, जिसमें जिसमें क्या मौजूद होता है कि जो पेलोरिक सीका है वो मौजूद नहीं होता। अब उसके बाद नेक्स्ट है विच फिशेस हैज़ अ सिंगल सीकम विथ थिक लेयर ऑफ मस्कुलर वाल्व, किसमें सिंगल थीकम जो पेलोरिक सीका मौजूद होता है वो है पोलीपेरस। पोलीपेरस में क्या मौजूद होता है, एक सिंगल सीका मौजूद होता है, ठीक है। हाउ आर द सीका कनेक्टेड टू इन एसी पेंसर स्टर्जन में कैसे होते हैं, तो वो कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होती हैं जो कि क्या होता है, कंपैक्ट ग्लैंड लाइक मैस होता है, ओके। अब उसके बाद है व्हाट इज द टिपिकली फीचर ऑफ द सीकल इन लिपिडोस्टेरियस, उनमें क्या होता है कि दे आर न्यूमरस मतलब बहुत सारे होते हैं, और शॉर्ट होते हैं, एंड कम्पैक्ट मतलब बहुत सारी, मतलब ऐसी जितने भी फिशेज हैं उसमें पेलोरिक सीका मौजूद होते हैं, उस पेलोरिक सीका की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से 3-4 ऐसे और भी मतलब आएंगे जिसमें पेलोरिक सीका की कंसंट्रेशन तादाद बहुत ज़्यादा होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको आगे मेंशन करूँ जैसे एमसीक्यूज आएंगे, जैसे एक ये आ गया, हाउ मैनी सीका आर टिपिकली फाउंड इन वाइटिंग या गुडस मार्लेंगस, अब इसमें कितने होते हैं, 120 होते हैं, ठीक है। कितने सीका मौजूद होते हैं, 120 मौजूद होते हैं। अब इसी तरीके से 191 भी है किसी फिश में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस में मौजूद होते हैं। अब मैकरल की बात करें, ठीक है, मैकरल, अब इसमें कितने मतलब जो पाइलोरिक सीका मौजूद हैं वो 191 है, ठीक है। इसी तरीके से लोब्रेक्स है, ठीक है, लोब्रस लोब्रेक्स, अब इसमें कितने मौजूद होंगे, 60 मौजूद हैं। तो वही चीज़ आ गई है कि हर फिशेस में नंबर ऑफ पैलोरिक सिका एक्चुअली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इन विच फिशेस डू सिका फार्म अ कम्पैक्ट मास बाय यूनाइटिंग थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू, तो वो टाइनी, ये एक्चुअली लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, एक फिश थी, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी लेपिडोस्टियस की, कि वहाँ पे भी एक कम्पैक्ट जो मैस बनता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, टनी, इनमें भी क्या होता है कि एक कम्पैक्ट मैस होता है, बनता है पेलोरिक सीका का,
जो कि कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए जुड़ा हुआ होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पाइलोरिक सिका? पाइलोरिक सिका का क्या काम है? एंजाइम प्रोड्यूस करना और डाइजेशन को क्या करना? इम्प्रूव करना। ओके। उसके बाद व्हाट वेरिएशंस आर ऑब्जर्व्ड इन द टेलियोस सिका? तो टेलियोस सिका में जो वेरिएशंस है वो क्या है? ऑफ कोर्स आपको पता है कि हर स्पीशीज़ में उनकी नंबर, उनकी साइज़ और उनकी अरेंजमेंट क्या होगी? डिफरेंट होगी। ओके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके साथ जो हमारा चैप्टर है वो क्लियर हो जाता है, चैप्टर फिनिश होगा। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा मेजर कार्प्स ऑफ पाकिस्तान। मेजर कार्प्स यानी मेजर स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में कौन-कौन से स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं और वो कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों को हम उसमें डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप चैनल भी आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है ना कोशिश हमारी यही होगी कि ये चैप्टर एंड हुआ इससे रेलेवेंट एक एमसीक्यूज़ टेस्ट भी आप लोगों के लिए आप लोगों का लिया जाए, ठीक है? तो फर्दर जो है ना इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।